अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। वाह, ये क्या हालत बना के रखी हुई है। अब क्या तुम्हें कल की बातें भी याद नहीं रहती? बोला था ना कि तैयार हो जाना, और तुम बिस्तर पर आराम से बैठी हुई हो। उठो, शाबाश, खाना भी तैयार करना है, और हाँ, खुद भी जल्दी से तैयार हो जाओ। खाला, मैंने आपको मना किया था ना। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ आपको कि मुझे रिश्ता नहीं करना। मुझे पता है कि कल तुमने वहीद के कान भरे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अब ये नहीं की रट लगाना बंद कर दो। वहीद तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। खाला, आप लोग मुझे क्यों मजबूर कर रहे हैं? मुझे नहीं जाना किसी के भी सामने। अजरा, अभी मैं तुम्हें शराफत से समझा रही हूँ। जैसा बोला है ना वैसा करो। रिश्ते वालों के सामने तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। नहीं खाला, मैं नहीं आऊंगी। वाह, ढीठपन तो देखो। और उस आरफा के सामने तो खूब चाय बना बना के ले आती थी। अनम का रिश्ता जो खराब करना था। तुम शुरू से ही मेरी बच्ची की दुश्मन थी। खाला, मैं किसी की दुश्मन नहीं हूं। खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मेरे मजीद इम्तिहान मत लें आप। तो सुन लो अजरा, तुम्हारे खालू ने उन्हें बुलाया है। तुम उनकी नाफरमानी करोगी? और ये जो तेवर तुम मुझे दिखा रही हो ना, उन्हीं के सामने दिखाना। मेरे सामने ये नखरे मत करो। अभी उठो और काम शुरू करो। जो काम आप बोलेंगी खाला, मैं कर दूंगी, लेकिन उनके सामने नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है, तुम काम तो शुरू करो, बाकी बातें बाद में देख लेंगे। उठ जाओ जल्दी। भैया, मैंने ना असरा को कॉल की थी, लेकिन उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है। एक काम करें, आप कॉल करके देखें ना। मुझे तो लगता है अब वो मेरी कॉल भी नहीं उठाई। हम खामा उसे तंग कर रहे हैं और कुछ नहीं। अफरीन, मुझे लगता है हम जबरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ। उसकी मर्जी भी नहीं है और एक बार तो मना भी कर चुकी है वो। मतलब आपने हथियार डाल दिए? भाई, फाइट करना सीखे ना। ये कोई फाइट नहीं है, ये रिश्तों का मामला। भैया, इन्हीं मामलात में तो फाइट की जाती है ना। नहीं फरीन, हम उसकी जिंदगी में जबरदस्ती दखल अंदाजी नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि तुम्हें फोन भी नहीं करना चाहिए। भैया, हिम्मत क्यों हार रहे हैं? मसला ये है कि मैं आपको ना उदास नहीं देख सकती। अगर असरा का कहीं और रिश्ता हो गया तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? नहीं, मैं ठीक। कुछ ठीक नहीं है। और भैया, ये रिश्ता तो मैं करवा कर ही छोड़। और जो आपको पसंद है ना, आपको उसी से शादी करना चाहिए। ये आपका हक है।
जो सबको मानना पड़ेगा। नहीं फरीन, अब तुम कोई ऐसी वैसी जिद नहीं करोगी। तुम जिद करोगी ना, अम्मी को गुस्सा आएगा। और मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि घर में बदमज़गी। मैंने अब अज़रा से रिश्ते का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। आप लोग हमारे घर आए, हमें इस बात की बहुत खुशी है। अरे बहन, आपसे ज़्यादा खुशी तो हमें हो रही है कि मेरे भाई को इतनी अच्छी जगह रिश्ता मिल रहा है, और आपका घर देखकर तो दिल खुश हो गया। हमारी अज़रा माशाल्लाह बहुत सुघड़ लड़की है। वाह, हमें भी ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो हमारे घर को 4 चांद लगा दे। इंशाअल्लाह हमारी अज़रा से आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरा भाई भी ना आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। जी जी, हमें भी बिल्कुल ऐसे ही रिश्ते की तलाश थी, बस थोड़ी देर हो गई। मेरा भाई आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा, क्यों भैया? और मैं आपको बताऊं, मेरे भाई का ना अपना शोरूम है गाड़ियों का। बंगला, गाड़ी, नौकर, पैसा, किसी चीज की कमी नहीं है। आपकी बेटी को ना पाँव नहीं रखने देगा जमीन पे। वैसे भाई साहब, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या मेरा भाई पसंद नहीं आया आपको? ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो नसीबों के मामले हैं, हम क्या कर सकते हैं। जी जी, मेरे भैया के नसीब तो बहुत ही अच्छे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले नया बंगला बनाया है। आपकी लड़की ना वहीं जाएगी शादी होके, मुझे तो बहुत उम्मीद है। चला आ नजर। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। नोमान साहब, लगता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों बार बार कॉल्स कर रहे हैं आप मुझे? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हो गई तसल्ली? अब फोन बंद कर दें, क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद कॉल्स करते हैं आप। मैं इससे परेशान होती हूं, आपको क्यों समझ नहीं आता? बुरे नहीं हैं आप, बल्कि बहुत ढीठ हैं आप। आपकी बहन की कॉल आई थी मेरे पास, और पता नहीं वो क्या बोले जा रही थी। तो वो ये कह रही थी कि आप मेरे लिए पसंदीदगी के जज्बात रखते हैं। क्या हो गया? तुमने इन्हें रिश्ते के लिए बुलाया? अरे लड़के की उम्र तो देख लेती, मुझसे कोई 2 साल ही छोटा होगा। अब ऐसा भी नहीं है, इतने जज्बातीपन से काम ना लें वहीद। आप ये तो देखिए, कितने पैसे वाले लोग हैं। लड़के का अपना जाती मकान है, जाती कारोबार है, और क्या चाहिए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बात कान खोल कर सुन लो, लड़के की उम्र मुझे बहुत ज्यादा लग रही है। इससे क्या फर्क पड़ता है वहीद? अब आप ये भी तो देखें कि अज़रा भी पहले से 2 बार शादीशुदा है। बुरा नहीं मनाइएगा, इसका रिश्ता करना बहुत ही मुश्किल है। अब
अल्लाह की तरफ से इतना अच्छा रिश्ता आ ही गया है तो मैं तो कहती हूँ कि जैसे ही वो अजरा को देखें और हाँ करें तो आप भी हाँ कर दीजिएगा। कैसे हाँ कर दूं? अरे भाई, मुझे तो उनकी बातों से लग रहा है कि लड़की देखे बगैर ही उनको रिश्ता पसंद आ गया। तो ये तो और भी अच्छी बात है। नहीं शैला, हमें उनको बताना पड़ेगा कि अजरा पहले से शादीशुदा है। इसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं बता दूंगी सब। बस एक बार वो अजरा को देख लेना, फिर मैं बात कर लूंगी। आप टेंशन ना लें, मैं जाकर उन्हें देखती हूँ। रिलैक्स हो जाएं और आए देखें आराम से। फौजिया ने मुझे बताया था कि लड़की तलाक याफ्ता है। मैंने कहा हमें कोई एतराज नहीं। आपा बस मान जाएं, एक ही लड़की है, इनके जहेज बहुत देंगे। अरे ये लड़की इनकी अपनी नहीं है, इन्होंने इसको अपनी बेटियों की तरह रखा है। बताया था मुझे फौजिया ने। पता है, बोल रही थी हमारा पूरा घर सामान से भर देंगी। अरे आपा खाली घर है, भर जाएगा। और क्या चाहिए, कैश भी देंगे। हाँ हाँ, कम से कम 50 लाख तो मांगूंगी मैं। आपा 1 करोड़ मिल जाए तो जिंदगी संवर जाएगी। हाँ हाँ, तू फिक्र ना कर, मैं बात करूंगी। आखिर तलाक याफ्ता लड़की ले रहे हैं, कुछ तो इनको भी कीमत अदा करनी पड़ेगी ना। अंदर जाके पता नहीं क्या क्या बातें चल रही हैं, इनकार ही ना करते हैं। अरे वाह, ऐसे इनकार कर देंगे? इनको जो लालच दिया है ना, कभी इनकार नहीं करेंगे। अरे मैंने इनको बताया है, आखिर तुम शोरूम के मालिक हो, वो भी गाड़ियों के। आपा बस जल्दी से लड़की को बुलवा के तो देखो। तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही है लड़की देखने की? मेरी होने वाली बीवी है, देखना तो पड़ेगा ना। अच्छा, अभी आती है ना, तो बुलवाती हूँ लड़की को, सब्र रखो। अब ऐसे तो रिश्ता नहीं कर सकते भाई, छानबीन तो करनी पड़ेगी ना। वहीद, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, फौजिया ने पूरी छानबीन कर ली है। बहुत इज्जत वाले और रखरखाव वाले लोग हैं। उम्र बहुत ज्यादा है इसकी। आपकी तो वहीद इसी एक बात पर सुई अटक गई है। कुछ नहीं होता ज्यादा उम्र होने से। आपने देखा नहीं उसे देखकर लगता है कि वो अपनी बीवी को बहुत खुश रखेगा। फिर भी शैला, अजरा से उसकी मर्जी पूछनी पड़ेगी। पता नहीं वो मानती भी है कि नहीं। मान जाएगी, आप कहेंगे तो जरूर मान जाएगी। अच्छा, आप उन लोगों के पास बैठे, मैं अजरा को कहती हूँ चाय का। जल्दी जाइएगा प्लीज। अजरा, मेहमान आ गए। यकीन करो बहुत अच्छे लोग हैं। तुम चाय लेकर आ जाओ। नहीं खाला, आप खुद ले जाएं। मैंने आपको बोला था ना कि मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। पागल हो गई हो क्या? घर में मेहमान बैठे और तुम ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हारे खालू ने बोला है, बस थोड़ी देर के लिए आ जाना। खाला, मैंने बोला ना कि मैं ऐसे नहीं कर सकती। मैं चाय तैयार कर देती हूँ, आप प्लीज खुद ले जाइएगा। कुछ भी हो जाए अजरा, चाय तो तुम्हें ही लेकर आनी पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी लेकर चाय। तो ठीक है, तुम्हारे खालू को भेजती हूँ मैं, वही तुम्हें आकर समझाएंगे। खाला, आप लोग ये बहुत गलत कर रहे हैं। मेरी मर्जी के खिलाफ आप लोग मेरा रिश्ता नहीं कर सकते। अब ये सिर्फ मेरी नहीं, अब ये तुम्हारे खालू की मर्जी है। ज्यादा जिद मत करो, चाय लेकर आओ।
जी भाई साहब, आप लोग तो हमें बहुत अच्छे लगे और यकीन जानिए मेरा भाई ना आपकी बेटी को खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जी जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। वो अरे लड़की को तो बुलाइए एक दफा आप। जी जी, वो बस चाय लेकर आ ही रही है। वैसे हमें आपका इखलाक ही इतना अच्छा लगा कि लड़की देखे बगैर ही हम ये रिश्ता पसंद कर चुके हैं। अजरा रुको तो सही बेटा। हमें ये रिश्ता पसंद आया। बहुत प्यारी बच्ची है, हमें बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता चाहिए था। बहन, जितनी जल्दी ये रिश्ता हो जाए ना तो अच्छा है। हमारी तरफ से तो हाँ है। आप लोग चाय लेना, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाय भी पियेंगे और मुंह भी मीठा करेंगे। जी अच्छी बात है। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो हमें 1-2 दिन दे दें, हम आपस में मशवरा कर लेते हैं, फिर आपको जवाब दे देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, लड़की हमें पसंद आ गई है। हम तो चाहते हैं आज ही अंगूठी पहना दें। क्यों सलीम? अब इतनी जल्दी भी मुनासिब नहीं, हमें मशवरा तो कर लेने दें। लेकिन जवाब हमें हाँ में चाहिए। आप लोग फिक्र ही ना करें, अब घर में तो मशवरा करना पड़ता है। वो आप लोग चाय वगैरह लें, मैं कॉल करके आता हूँ। भाई साहब कहीं नाराज तो नहीं? आप लोग चाय लें, बिस्किट्स लेना, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है? नोमान, ऑफिस नहीं गए तुम बेटा? नहीं अम्मी, आज तबीयत ठीक नहीं थी तो सोचा मैं घर से ही काम कर लूं। मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। भला माँ से भी अपने बच्चे की कोई बात छुप सकती है? देखो बेटा, फरहीन तो जो दिल में आता है सोचती है, बोलती है। उसकी तो हमेशा से यही आदत है। लेकिन बेटा, जो कुछ हुआ तुम अगर उस पर गौर करो तो अज़रा के इस घर में आ जाने से हमें मजीद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हें और फरीन को शायद इस बात का एहसास ना हो, लेकिन मुझे तो सबसे मिलना पड़ता है, सबका सामना करना पड़ता है। तुम लोग बच्चे हो बेटा, तुम खुद सोचो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है अज़रा के मुतालिक इतने सारे सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी दुनिया को। मैं तुम लोगों का अच्छा चाहती हूँ, मुझे समझने की कोशिश करो बेटा। अम्मी, मैं जानता हूं कि आपने सोच समझ कर ही फैसला किया होगा, लेकिन बाज़ औक़ात जिंदगी गुजारने के लिए या उसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं अम्मी। और अम्मी, लोगों के दी हुई डायरेक्शन पे जिंदगी गुजारना जरूरी तो नहीं है ना? ठीक है, मैं अगर तुम्हारी बात मान भी लूं तो अज़रा के लिए भी ये इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें ये सब बहुत आसान लग रहा है, लेकिन मेरी नजर से भी तो देखो ना, तो वही तुम्हें गलत लगेगा। अम्मी, वैसे आपको वजाहतें देने की जरूरत नहीं है। तो मेरी बात मानो, जिंदगी को नॉर्मल तरीके से गुजारना शुरू कर दो और फरीन की बात आइंदा से मत मानो। जी
अगर आप कहें तो मैं हाँ कर देती हूँ, लेकिन पूरी जिम्मेदारी ले रही है फौजिया, और आप जानते हैं कि फौजिया कितनी समझदार औरत है। उसकी समझदारी तो उसकी बेटी नताशा की तरबियत में नजर आ रही है। ये क्या बात हुई? पहले अम्मी मुझसे नाराज रहती थी, अब आप भी मुझसे नाराज रहना शुरू हो गए। मतलब मुझ मासूम की तो अब कोई बात ही नहीं सुनता। मुझ पर जो हाथ उठाया था ना तुमने, सारी जिंदगी पछताओगी। अम्मा से कह के ऐसा रिश्ता ढूंढवाया तुम्हारे लिए, सारी जिंदगी एड़ियां रगड़ती रहोगी, इतना रोगी कि आंसू कम पड़ जाएंगे तुम्हारे।